हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अंकित सेट्टी के वाले। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए बता रहा हूँ तुम्हें, जो कि पेपर में आ सकते हैं। स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, दोनों में आने की संभावना है। तो आइए हम पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ 2 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर a इंटू b इंटू 7 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 25 20, फाइंड द वैल्यू या देन द वैल्यू 5a या 2b। तो आइए इसे कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आंसर 1 का सबसे पहले 2 की पावर 3, 3 की पावर a b इंटू 7 ये लिख लिया है। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? फैक्टर, जो कि तुम्हें आते होंगे, हम 6 7 8 क्लासेस सीखते आ रहे हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो, इसके पीछे 0 आ रहा है और 25 और 20 तुम्हें पता है 5 के टेबल से कट जाएगा। तो 5 5 या 25, 0 और 4। अब हम पीछे 2 आ रहा है, ये 5 से नहीं कटेगा, इसलिए इसको हम 2 से काट लेते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ लिखा है। देखिएगा क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर करना है, और प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल से कटते हैं। तो ये 2 2 जा हो गया 4, 2 5 और 2। फिर 2 से काट रहे हैं क्योंकि पीछे 2 आ रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। फिर 2 से काट रहा हूँ, फिर दोबारा 2 से। अब हम इसे 3 से काटेंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा और 7 1 जा 7। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं इस तरीके से। अब इसके हम फैक्टर यहाँ लिखते हैं। 25 प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ इसका? 5 1 2 3। 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, मगर मैं अभी सिर्फ ऐसी एज इट इज़ यही लिख रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा चेंज करके यहाँ लिखूँगा 5 की पावर 1, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 7। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ कुछ नहीं करना, ऑन कंपेयरिंग करना है। क्या करना है? ऑन कंपेयरिंग इस वाले से। आप देख रहे हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर a b इंटू 7, इसको हम कंपेयर करेंगे इससे। 5 की पावर 1, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 7। देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 सेम हो गया। 3 की पावर a है और यहाँ 3 की पावर 2 है, तो सिंपल सा वैल्यू हो गया। a की कितनी वैल्यू हो गई? 2। a की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 2 हो गई। और यहाँ पर है 7, यहाँ भी 7 है, 5 है, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी b की वैल्यू? 5। ये कंपैरिजन करने पे हुआ है, मगर हमें निकालना है 5a 2b। हमें निकालना है 5a और 2b। अब हमें a और b की वैल्यू पता चल गई है, अब हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, टोटल 20। ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि थर्ड चैप्टर से है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आने की क्वेश्चन की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं, किस तरीके से करना है। ठीक है, अक्सर इस बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलती क्या कर देते हैं कि इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। इसको 93 से 141 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि ये मेथड बिल्कुल गलत है। अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। पहले दो जो इक्वेशन गिवन है, इन दोनों को ऐड किया जाएगा। हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड करके ये हो गया 4, ये हो गया 13, ये हो गया 2, 234x हो गया। इसको दोबारा फिर ऐड करेंगे, 4 3 2, y हो गया, इसको भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, 234x, 234y और 230, इस पूरी इक्वेशन को 234 से डिवाइड कर देंगे अब। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी ये थी, थर्ड हमने ये निकाल ली। हमें एक इक्वेशन और निकालने पड़ेगी, हम उसे नेक्स्ट पेज पे मैं बताता हूँ कैसे करना है। अब अभी हमने प्लस करा था, अब हम इक्वेशन को करेंगे माइनस। देखिएगा किस तरीके से। 141x 93x 93y 141y 189 और 45। अब इक्वेशन को करेंगे माइनस, चौथी इक्वेशन निकालने के लिए। इससे क्या रहता है, ये इजी पड़ जाएगा। अगर एलिमिनेशन मेथड से करने की कोशिश की तो ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। ठीक है, 11 में से 3 गए 8, 13 में से 4। ठीक है, इसमें भी सेम प्रोसीजर रहेगा, बट इसमें माइनस की डिजिट बड़ी है, इसलिए इसमें यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है,
189 में से 45 गए तो कितना बचा, 441। ये हमारी, और थोड़ा हम डिवाइड भी कर लेते हैं, 48 से डिवाइड करते हैं, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और ये 48 के टेबल में कितनी बार आ जाएगा देखते हैं, 3 बार। तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई, कितनी, फोर्थ। अब हमारी जो थर्ड इक्वेशन थी वो थी, हम मैं दिखा देता हूँ आपको, थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये हम रखने जा रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 1, और फोर्थ इक्वेशन है x माइनस 1। अब हम इसे एलिमिनेशन से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस, ये साइन देख रहे हो, यहाँ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है, ये माइनस है तो ये कट गए। ठीक है, ये प्लस का वाई, ये प्लस का वाई, ये साइन नहीं देखना है, ये वाला साइन देखना है, क्योंकि हमने इक्वेशन को क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्शन कर दिया है। तो ये प्लस वाई कितना हो गया, 2y, और 1 में से 3, यानी कि 3 साइन बड़ा है, इसलिए 3 में से 1 गए तो -2 बचेगा। y की वैल्यू आ जाएगी -2 डिवाइड बाई 2, वाई इक्वल टू -1। और ये -1 हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे वो थर्ड हो चाहे फोर्थ हो, चाहे हम पुट करते हैं y इक्वल टू -1 पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में मैं रख रहा हूँ, जो कि ये है x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, x और y की जगह -1 x, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और वहाँ जाके क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू 2। ठीक है, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगली क्लास में मैं 2-3 क्वेश्चन और लेके आऊँगा। जब तक के लिए आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट कीजिए।